मैं डॉक्टर केशव कुमार। विशेष रूप से हम पागल के ही डॉक्टर हैं और मेरा पेशा चिकित्सा ही है और आध्यात्मिक जीवन में बचपन से जुड़ा हूँ। बीच में दक्षिण का क्षेत्र ज़्यादा नहीं घुमा हूँ, बाकी उत्तर पूर्व और पश्चिमी क्षेत्र में लगभग एक भी स्टेट का जो मुख्य जगह है वो नहीं बचा। जो अभी बगल में महानुभाव जो हमारे भाईगण बैठे थे जो चर्चा किए कि परशुराम जी हम सब के उत्पत्ति दाता कहिए, संरक्षक दाता कहिए या भूमिहार बनाने वाले कहिए, उनका अहम योगदान। लेकिन वो इतना ही नहीं है, वो तो हमें इस धरती पर इतना कुछ दे के गए, लेकिन हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए और ना आज कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो चले गए, हम घूमते हुए इसी क्रम में गए थे अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल में परशुराम कुंड तक ये पहुंचे थे, लेकिन उसके आगे का चर्चा नहीं किए, शायद ये वहां नहीं रुके होंगे। हम वहां 15 दिन रुके थे और आप लोग ऐसा सुना है कि जमदग्नि ऋषि उनके परशुराम जी के पिता थे और उनके आज्ञा के अनुसार अपनी माता का हत्या कर दिया, और वो मातृ हत्या का जो उन्हें जो प्रायश्चित लगा, वो प्रायश्चित मिटाने के लिए वो परशुराम कुंड जो अभी अरुणाचल में है, जिसे वहां लोहित नदी, उसे नीचे आने के बाद उसे कहा जाता ब्रह्मपुत्रा नदी, वहां लोहित नदी बोलते हैं। उसी लोहित नदी के किनारे एक कुंड है पहाड़ पर, और वहीं वो स्नान किए। बहुत ही ठंडा पानी और बहुत पवित्र पानी और बहुत साफ पानी रहता है, जाइएगा जरूर आप लोग, परशुराम के वंशज हैं तो। और वहां एक ऐसा प्रत्येक में दृश्य देखा, और दृश्य देखने के लिए हम 15 दिन वहां रुक गए थे। आप नियमित सूर्य को निकलते देखते हैं दिन में, और नियमित शाम भी हो जाता है, लेकिन नियमित आंधी आप लोग नहीं देखे हुए हैं। जो नियम से आंधी टाइम से आता हो और टाइम से जाता हो, नहीं वहां कोई समुद्र है और नहीं वहां कोई विशेष ऐसा कुछ है, केवल परशुराम कुंड है। और उस कुंड से आंधी उठती है और 5 किलोमीटर के एरिया में ही वो आंधी रहती है। और वहाँ जो बाबा रहते हैं वो बताते हैं कि यहाँ 12 महीना इस तरह का दृश्य रहता है, और परशुराम बाबा आज भी आते हैं, और आते हैं तभी आंधी उठती है, और नित्य आते हैं। आपको बता दें कि शाम के 6 बजे से आंधी उठनी शुरू होती है, रात्रि के 11 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक आप खुले मैदान में खड़े नहीं हो सकते हैं, आप उड़ जाएंगे हवा में। वो आंधी में वहां देखा 15 दिन नियमित। फिर 4 बजे से सुबह 8 बजे तक एकदम बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, और ये नियमित रात्रि का आंधी उठता है, नियमित नियम पूर्वक। और परशुराम जी अमर हैं, ऐसा नहीं है जैसे राम जी आए और चले गए, लेकिन परशुराम जी हैं। जैसे परशुराम जी अमर है, हनुमान जी अमर है, अश्वत्थामा अमर है, परशुराम जी अमर है। आज भी उनकी अगर आप पूजा करें नियमित, अपना घर का देवता माने, भगवान वो है, वो सतयुग से लेकर के कलयुग तक है। सतयुग में आए, सतयुग का लीला आप लोग जानते ही हैं। त्रेता में आए, जो राम जी से पंद पाखर जो सीतामढ़ी का भूमि है वहां उनकी मुलाकात हुई, और वो जो जगह है वो कोई साधारण जगह नहीं है। आपको अभी वर्तमान के घटना सुनाते हैं। अभी जो वर्तमान में वहां का मुखिया जी हैं, उनके दादाजी की घटना। कोई व्यक्ति किसी से पैसा लिया हुआ था, और जिससे पैसा लिया था वो जो मांगने गया वो कह दिया कि नहीं हम तो तुमको दे दिए। वो बोले कि चलिए मुखिया जी के पास। मुखिया जी बोल दिए कि ये बोल दिया आज दे दिए तो दे दिए, क्योंकि लेने वाला मुखिया जी का आदमी था, और राजनीतिक आदमी तो जानते ही हैं कि कैसा होता है।
वो अपना आदमी है तो उसके लिए क्या नहीं कर सकते। तो देने वाला व्यक्ति मेहनत का कमाई दिया था, उनको भगवान पर विश्वास था, बोले कि चलिए जानकी स्थान। वही जानकी स्थान है परशुराम जी का जो है राम जी का मुलाकात का जगह। और वहां पर गए और वहां का जो पेड़ है, नीतीश कुमार जी भी 2-3 बार वहां पहुंच चुके हैं और उसका सर्वे, उस पेड़ का निरीक्षण भी हो चुका है। धरती पर वैसा कोई पेड़ अभी तक नहीं हुआ और न होने वाला है, क्योंकि वो सतयुग से अभी तक हो कभी नष्ट नहीं होता है। उस पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, बहुत उसकी भी अलग कहानियां। नित्य वहां जो है कलश भी होता है, पतझड़ भी होता है और अंकुरित भी रहता है। वो ऐसा दिव्य जगह, वहां पर जा करके वो व्यक्ति कह दिया, मुखिया जी के एक कह दिया कि पैसा दे दिया है तो समझो दे दिया है। वो व्यक्ति कह दिया अगर ऐसा बात है तो अगर हमारी भगवान की अगर सत्ता है तो ठीक है, आप कह दिए तो आप समझिए और भगवान समझो। और मुखिया जी उस चबूतरा से नीचे उतरे और दोनों आंख से अंधे हो गए। अभी के टाइम में उस जगह पर कोई जाता नहीं है वहां। अगर कोई किसी को कसम खाना हो, आज के युग में वाणी का लोग वैल्यू खत्म कर दिया है, लेकिन वहां पर जाकर के लोग अभी भी झूठ नहीं बोलता है, जानता है कि तुरंत होने वाला है। तो हमारे भगवान की वो सत्ता है। और पाप और पुण्य की जो बात है, ये है क्या? बहुत लोग चर्चा करते हैं कि पाप पुण्य क्या है, पाप पुण्य की उत्पत्ति कहां से होती है, उसका मूल क्या है? उसका मूल है हमारा हृदय, जिसको बोलते हैं भावना। अगर आप किसी व्यक्ति को छुरा भी अगर मार रहे हैं, उसे चीर भी रहे हैं, आपकी भावना है उसे बचाना, तो पुण्य है। लेकिन अगर आपकी भावना है, भले दिखावटी में आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर में भावना के इस साले को मार देना है, वही पाप हो गया। किसी के साथ बुरा करना, ऊपर से भले ही आप कितना भी दिखावा कर लीजिएगा, हृदय में आपकी भावना में अगर गड़बड़ी है, वहीं से पाप होता है। और पाप हमारे कर्म, वचन और मन वचन कर्म जो है, ये तीन उसका माध्यम है। मन से अगर किसी का हम बुरा करते हैं, वो भी गिनती में आता है। मन से किसी का अच्छा करते हैं, वो भी गिनती में आता है। वाणी से किसी का अच्छा करते हैं, वो भी गिनती में आता है। वाणी से बुरा करते हैं, वो भी गिनती में आता है। और कार्य से जो हम किसी का अच्छा बुरा करते हैं शरीर के द्वारा, वो भी गिनती में आता है। और इस सब का मूल भावना। अब किस भावना से कर रहे हैं? मन से किसी को अगर आप अच्छा करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके अंदर अगर भावना नहीं है, तो फिर वो मन में होगा ही नहीं। इसलिए मूल उसकी भावना ही है अच्छा और बुरा, बाकी तो सब तीन माध्यम। और ये यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड जो है, ये ब्रह्मांड में रिकॉर्डेड होता है। जैसे हम मोबाइल से बात कर लेते हैं, मोबाइल आप तोड़ के फेंक देते हैं, सिम तोड़ के आप फेंक देते हैं, लेकिन जो आप बात किए हैं वो रिकॉर्ड रहता है कहाँ बात किए। और उस सब का मूल क्या है? गूगल बाबा में सब स्टोर रहता है। उसी तरह हमारा शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन हमारी जो आत्मा है, जो हम स्वयं राम बोलते हैं, ये नहीं नष्ट होता और ये उसी में अंकित हो जाता है। जो आप गरुड़ पुराण में सुने होइएगा, चित्रगुप्त कहते हैं ना कि हर व्यक्ति के पीछे कर्म लिखने वाला चित्रगुप्त होता है। आप जान लीजिए आज चित्रगुप्त कौन है, क्योंकि जन्मों जन्म का कर्म एक चित्रगुप्त नहीं लिख सकता, एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। वो चित्रगुप्त क्या है सो बताते हैं। चित्रगुप्त है, उसका भ्रंश हो गया है चित्रगुप्त। वो चित्रगुप्त है, भ्रंश नहीं हुआ। हो सकता है उस समय चित्रगुप्त को चित्रगुप्त ही कहा जाता हो। और जो हमारा चित्त है, वो चित्त में ही वो गुप्त हो जाता है। जो हम कर्म करते हैं मन से, वचन से और शरीर से, जो हमारी भावना क्या है, वो भावना के द्वारा पाप और पुण्य का इंकित यानी कि चित्र बन जाता है। और वही हमारे जन्मों जन्मों के कर्म का फल देता है। जो आप यहाँ आंख से देख रहे
हैं, चल शरीर पैर से चल के आए हैं, अच्छा सोच विचार शरीर मिला हुआ है, जो भी धन संपत्ति सुख विचार मिला हुआ है, ये सब हमारे उसी कर्मों के ही जन्मों जन्मों के कर्मों द्वारा ही मिलता है। और भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया, इतने सुंदर जोनी में जन्म दिया, मनुष्य जोनी, और उसमें भी परशुराम के वंशज में जन्म दिया। वंशज ही मानिए, तो आप इतने सुंदर सब कुछ पा करके भी अगर आप अच्छा नहीं कुछ कर पाइएगा तो मनुष्य जोनी मिलने का कोई अर्थ नहीं। मर जाना सबको है, लेकिन कब मरेंगे इसका भी गारंटी नहीं है। कुछ तो जरूर अच्छा कर लेंगे, और इस शरीर से, मन से, वचन से जो कुछ अच्छा कर लेंगे वही हमारे अगला जन्म मिलने वाला है। यानी हमारे चित्त में जो अच्छा बुरा का जो इंगित कर लेंगे वही आगे मिलता है। इसलिए कर्म कभी खराब नहीं करना चाहिए। और हमारे परशुराम भगवान इतना सुंदर विचार, ज्ञान, सब कुछ इस धरती पर छोड़ के गए और आज भी है। और बड़ा सुंदर ये बात कहे हैं कि प्रत्येक उत्सव में जो जहां है, जो ही उनसे बन पड़े, एक व्यक्ति का ही अगर आप कुछ हेल्प कर सके तो जरूर कीजिएगा परशुराम भगवान के नाम से। इससे क्या होगा कि लोगों में जागरूकता आएगी और एक दूसरे को बाध्य कर देंगे करने के लिए। एक चीज और है, जो जिसको पूजता है उसी को प्राप्त होता है। और ऐसे भी हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर वैष्णव है तो भूमिहार में ही है, आप ही के समाज में। और वैष्णव का कर्तव्य होता है विष्णु अवतार का पूजा करना, और भगवान परशुराम हमारे विष्णु अवतार है। और अवतारी ही नहीं है, वो अमर है और हैं, वो कहीं गए नहीं है, बिल्कुल है। दर्शन आज भी देते हैं। हमें एक व्यक्ति मिला हुआ था जो 2 बार उनको अश्वत्थामा दर्शन दिए और रियली में कुछ बताए, कोई झूठ फूस वाला आदमी नहीं थे। तो जब अश्वत्थामा दर्शन दे सकते हैं, अश्वत्थामा के भक्त थे, तो क्या परशुराम के भक्त को परशुराम के दर्शन नहीं देंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। विश्वास के साथ आप लगे रहिए। और अपने राम, एक हमारे समाज के ऊपर जो कहावत है कि हमारा समाज जो है बहुत बुद्धिजीवी है, सब जगह चर्चा होता है कि भूमिहार का जो बुद्धि है वैसा किसी का तीव्र बुद्धि नहीं होता, लेकिन बहुत इसमें कमी है कि अपने ही अपने को नष्ट भी कर रहे हैं। दूर के भूमिहार बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जो हमारे पड़ोसी है बहुत बुरे लगते हैं। उनको नष्ट करने में सबसे बड़ा हमारा ही भूमिका होता है। और आप समझ नहीं रहे हैं कि सब अपने अपने पड़ोसी को नष्ट ही कर देंगे तो फिर दूर वाले को कौन पूछेंगे। इसलिए अपने पड़ोसियों पर जरूर ध्यान दीजिए कि वो कितना लाचार है। तो अपने राम जो एक कविता लिखे आप लोगों को सुनाते हैं, उठो जागे कदम बढ़ाए, उठो जागे कदम बढ़ाए, फिर मंजिल की ओर चले, ब्रह्मर्षि चेतना जगाए, सब सीमाएं तोड़ चले। उठो जागे कदम बढ़ाए, फिर मंजिल की ओर चले, ब्रह्मर्षि चेतना जगाए, सब सीमाएं तोड़ चले। अपने परशुराम के लिए जरूर चेतना जगाइए, अपने ब्रह्मर्षियों के लिए चेतना जगाइए। मजबूरियों को मत कोसे, हर हाल में चलना सीखे, हार न माने ब्रह्मर्षियों, बुरा वक्त पड़े उनको। उठो जागे कदम बढ़ाए, फिर मंजिल की ओर चले, ब्रह्मर्षि चेतना जगाए, सब सीमाएं तोड़ चले। मजबूरी सबके पास है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास मजबूरी नहीं है। आप नरेंद्र मोदी को देखिए, उनके पास भी मजबूरी है, उनको भी टेंशन रहता है कि कहीं हमारी सत्ता न चली जाए। इसलिए हर व्यक्ति के पास समस्या है, घर में सब जूझ रहा है, लेकिन उससे बड़ा समस्या है कि हमारा समाज पतन की ओर जा रहा है, उसे जरूर बचाना है, उसके लिए जरूर टाइम दीजिए। बदल चुकी है वक्त यहाँ ब्रह्मर्षियों की भूल से, अहम में हम अपनों को मरवाते रहे अपनों से, जीते जी हम काटा जाए ब्रह्मर्षियों के छाव से। उठो जागे कदम बढ़ाए, फिर मंजिल की ओर चले, ब्रह्मर्षि चेतना जगाए, सब सीमाएं तोड़ चले। अभी जो यहाँ
वक्त जो बदल चुकी है, कहीं ना कहीं हमारी ही कमी है, हमारी ब्रह्मर्षियों की कमी है, जो आज हम लोगों को लात मार रहा है। कोई हमारा अस्तित्व नहीं है, कहीं ना कहीं हम लोग की ही कमी है। और जब हम लोग खुद संगठित हो जाएंगे तो किसी का मजाल नहीं है कि इसे फिर कोई हरा दे। अहम में हम मरवाते रहे अपनों के। अरे हम तो बहुत बड़े लोग हैं और हमारा पड़ोसी जो है हमारा बात नहीं मानता, साले को मरवा दो, यही अहम जो है खा रहा है। अरे आप क्यों दूसरों को अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर कर रहे हैं? मनवाइए नहीं अपने पड़ोसी को। ऐसा मत सोचिए तो मेरा बात मान ले, मनवाना नहीं है, उनको साथ लेकर के चलना है। जो अपना जो कार्य है उसमें उनका सहयोग चाहिए। अगर वो नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं है, राम राम, लेकिन उनका विरोध भी मत लीजिए। अगर आप उन्हें नष्ट करेंगे तो आप विरोधी बन जाएंगे, इसलिए उनको साथ लेके चलना है। ब्रह्मर्षियों अपनों को पहचाने कहलाए हम जिस मूल से, बेवस्ता अपनों को देखो लाचार है वह भूख से। सोचो ब्रह्मर्षियों की तर्पण क्यों वह दूर है अपनों से, आओ मिलकर गले लगाए ब्रह्मर्षियों के मूल से। उनकी व्यवस्था देखिए, उनकी तर्पण देखिए, उनकी समस्या देखिए। आपसे जितना हो सके उतना ही कीजिए। हम नहीं कहते कि अपना घर बेच करके उनको दे दीजिए, जितना हो सके उनका सहयोग कीजिए। उठो जागे कदम बढ़ाए फिर मंजिल की ओर चले, ब्रह्मर्षि चेतना जगाए सब सीमाएं तोड़ चले। हम मिलकर चेतना जगाएं ब्रह्मर्षियों की रूल से, जिसने दुनिया ज्ञान सिखाए ब्रह्मर्षियों अपने खून से। आदम से आदि तक फैलाएं ब्रह्मर्षियों के उसूल से। हम मिलकर चेतना जगा मिल करके ब्रह्मर्षियों को साथ लेकर चले। ऐसा नहीं कि अभी जो हमारी जो परंपरा है उस परंपरा को नष्ट कर दे और जो जैसा चाहे, कोई अपने समाज में खूनी हो गया, गुंडा हो गया, बदमाश हो गया और हम उसके अनुसार चले, ऐसा नहीं। हमारा कर्म, हमारा धर्म, इसको भी लेकर चलना है। और आपको बता दे, हमारे ब्रह्मर्षि अभी के टाइम में 90% लोग जनेऊ नहीं पहनते। जनेऊ में खर्च लाखों करते हैं लेकिन जनेऊ पहनते नहीं है। जनेऊ का संस्कार नहीं, जैसे संस्कारित लेके चलते हैं, लाखों खर्च कर देते हैं लेकिन उसका निर्वाह नहीं करते। जनेऊ पर खर्च कर रहे हैं हमारे अनमोल बाबू भी संगठन, अभी जो संगठन बनाए हैं उसमें जनेऊ का कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं। संस्कार तो जरूर देना है, लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपके बाल बच्चा अगर उसका निर्वाह नहीं कर रहे हैं तो उनको जरूर समझाइए कि ये जनेऊ एक धागा नहीं है, इसमें ब्रह्म का शक्ति है और वो संस्कार हमें ही मिला है। और जब मिला है तो उसको लेके चलेंगे। कहावत है कि हथियार आपको मिल जाए, फौज में नौकरी कर ले और वो हथियार का सदुपयोग न करें तो फिर मतलब क्या निकलता। तो जनेऊ का उपनयन संस्कार जो आप कर रहे हैं बहुत सुंदर है, लेकिन अपने बाल बच्चे को इसका निर्वाह भी करने की सलाह है। आगे चलते हैं। उठो जागे कदम बढ़ाए फिर मंजिल की ओर चले, ब्रह्मर्षि चेतना जगाए सब सीमाएं तोड़ चले। कहां से हैं कहां आ गए, न सपने जिसके देखे थे, कर दी इतनी दूरियां अपनों को अपनों से, अपनों को बदल डाले इस लावारिस सोच से। कहे केशव उठो ब्रह्मर्षियों अज्ञान की इस नींद से, उठाओ अपने अपनों को संस्कार ज्ञान की रूल से। उठो जागो कदम बढ़ाए फिर मंजिल की ओर चले, ब्रह्मर्षि चेतना जगाए सब सीमाएं तोड़ चले। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि हमारे समाज में जो अभी कमी है उस कमी को ध्यान में रखकर हमारे आस पड़ोस जो कमजोर है उसको सपोर्ट करें। जितना बन पाता है उतना ही, नहीं अगर कुछ बन पा रहा है तो अच्छे बानी से ही सही उनका जरूर सपोर्ट करें, नीचा दिखाने की कोशिश न करें। और
हम एक चीज कहना चाहेंगे कि अपने समाज का हो या जो भी हो, हम तो मानव सेवा में विश्वास रखते हैं। जीवे दया नामे रुचि, जीव पर दया करना धर्म है, और हम लोग न करेंगे तो कौन करेगा? जानवर थोड़ी दया करेगा, वो तो मनुष्य को ही करना है। तो जो भी ब्रेन से कमजोर व्यक्ति हो, पागलपन का समस्या लेकर के जूझ रहा हो, उनके लिए निःशुल्क सेवा है, और जितना बन पड़े उतना हम करेंगे। हो सकता है तो दवा से भी सहयोग करेंगे, और संपर्क जरूर कीजिएगा। उनके लिए हमारा ये सहयोग आप लोगों के बीच कायम रहेगा। जय परशुराम।